मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या अपने बल्लेबाजों से निराश है। चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 208 रन जब बनाने थे, ये टीम सिर्फ 104 पर ऑल आउट हो गई। मुंबई इंडियंस की स्टार से सजी भारी भरकम टीम 104 पर ऑल आउट हो जाती, इससे शर्मनाक क्या होगा। मैच के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने बल्लेबाजों से निराशा जाहिर की है। उनका कहना है, देखिए ना गेंदबाजों की गलती थी, ना वहां पिच की कोई गलती थी, ना कंडीशंस कोई जिम्मेदार है, टोटली हमारे बल्लेबाजों का फेलियर है। आप स्कोर कार्ड देखिए मुंबई इंडियंस का, सिर्फ 2 बल्लेबाज ही वहां पर डबल डिजिट तक पहुंच पाए, एक सूर्य कुमार यादव, एक तिलक वर्मा। उसके अलावा सारे बल्लेबाज सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं। फिर वहां पर वो उनके दानिश मलवार जिनको लाया गया ओपनिंग करने के लिए, क्विंटन डिकॉक हो, वहां पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या हो, समस्याएं इस वक्त मुंबई इंडियंस की काफी ज्यादा है। पिछला मैच मुंबई इंडियंस जब जीती थी तो लगा कि मुंबई इंडियंस का कमबैक हो गया, क्या बात है भाई, शानदार अंदाज में उन्होंने वहां पर गुजरात को हरा दिया था। लेकिन अगले मैच में मुंबई इंडियंस फिर से अपनी उसी फॉर्म में आ गई जिसको लेकर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई आप 7 मैचेस खेल चुके हैं, सिर्फ 2 मैच जीते हैं, किस आधार पर अब मुंबई इंडियंस यहां से प्लेऑफ का सपना देख रही है। मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा है, कुछ बड़े बदलाव की तरफ हमें सोचना पड़ेगा। ये बैक टू बैक तीसरा स्टेटमेंट है हार्दिक पांड्या का, जब उन्होंने कहा है कि बदलाव की तरफ हम सोचेंगे। भाई वो कौन से बदलाव हैं जिसके हिंट बार बार हार्दिक पांड्या दे रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। क्या वो बुमराह को ड्रॉप करने की बात करते हैं, क्या वो सूर्य कुमार यादव हैं? वो बदलाव की जो बात कर रहे हैं नाम लेकर कभी नहीं कहते हैं, लेकिन बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगले मैचों में बदलाव की तरफ हमें देखना पड़ेगा। क्या बदलाव होंगे हार्दिक पांड्या इस पर क्लैरिटी नहीं देते हैं। सबसे पहली बात तो खुद कप्तान हार्दिक पांड्या का फॉर्म सवालों के घेरे पर है, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो। हार्दिक पांड्या उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए उन्हें गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में लाया गया था। गुजरात में हमने देखा था बॉलिंग की शुरुआत करते थे, वहां पर शुरुआत में विकेट भी निकालते थे, गेंद को स्विंग कराते थे, लेकिन मुंबई इंडियंस में वो कॉन्फिडेंस हार्दिक पांड्या का लूज नजर आता है। बल्लेबाजी में पोजीशन फिक्स नहीं आते हैं, 2 शॉट खेलकर हार्दिक पांड्या वहां पर आउट हो जाते हैं। कप्तान ही अगर सामने से लीड नहीं करेगा, किस आधार पर वो टीम से उम्मीद करेगा कि उसकी टीम पर बेहतर प्रदर्शन करे। आप श्रेयस अय्यर को देख लीजिए, रजत पाटीदार को देखिए, ईशान किशन को देखिए, दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन हार्दिक पांड्या का फॉर्म चिंता का विषय बना हुआ है। मैच के बाद आकर बल्लेबाजों पर ठीकरा फोड़ देना कब तक ही चलेगा। हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद यह भी कहा है कि देखिए पावर प्ले में जब भी विकेट गिरते हैं उसके बाद वापसी करना काफी मुश्किल होता है। हार्दिक का कहना है कि एक तेज और अच्छी शुरुआत की जरूरत थी मुंबई इंडियंस को, जो उन्हें नहीं मिल पाई। पावर प्ले हमारा खराब हुआ, वहीं से गेम का मोमेंटम बदल चुका था। संजू सैमसन की भी तारीफ की है जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की। उनका कहना है शानदार बल्लेबाजी संजू की थी, गेम हमसे वो छीन कर ले गए, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने निराश किया है। हार्दिक का कहना है कि हमें बस बेहतर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। संजू सैमसन की जो पारी थी उसने मैच को मुंबई की पहुंच से बहुत दूर किया है। आने वाले मैचों में कुछ बड़े बदलाव पर बात करते हुए हार्दिक पांड्या ने भी अपनी बात रखी। हार्दिक ने कहा है, आने वाले मैचों में बदलाव के सवाल पर टीम अब आपस में जाकर चर्चा करेगी और अगले कुछ दिनों में तय करेगी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किन सुधारों की जरूरत है। देखिए चीजें मुंबई इंडियंस के लिए टफ होती जा रही हैं। मैनेजमेंट पर भी दबाव बन रहा है कि हार्दिक पांड्या क्या आपके लिए कप्तानी की सही चॉइस है। ऐसे में अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर जब सवाल उठ रहे हैं तो कई सारे नामों पर भी चर्चा हो रही है कि अगर मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट ये फैसला करता है कि हार्दिक पांड्या से कप्तानी लेनी है तो वहां पर कप्तानी के उनके पास 3 विकल्प ऑलरेडी हैं। एक तो उनके पूर्व कप्तान रोहित शर्मा है जो कि 5-5 ट्रॉफी मुंबई इंडियंस को जिता चुके हैं। उसके अलावा न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है मिचेल सैंटनर, वो भी मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, वो भी कप्तानी का दावा पेश कर सकते हैं अगर कप्तान बदलने की बात कही गई। उसके अलावा जो हिंदुस्तान के करंट T20 कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, वो भी मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा है, उन्हें भी कप्तानी के दावेदार के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जो एक डिसएडवांटेज तीनों के साथ है कि तीनों की जो उम्र है वो अब ऑलरेडी, मिचेल सैंटनर 34 हो चुके हैं, सूर्य कुमार यादव 35 हो चुके हैं, रोहित शर्मा 38 हो चुके हैं। तो ऐसे में जो कैप्टन अगर बनाने की सोचते हैं कि जो 4 से 5 साल कैप्टनसी कर सके मुंबई इंडियंस की, तो उसमें तीनों फिट नजर नहीं आते हैं। यंग खिलाड़ियों में तिलक वर्मा एक नाम नजर आता है कि अगर मुंबई इंडियंस का जो इतिहास कहता है कि एक यंग खिलाड़ी को उन्होंने हमेशा कप्तान बनाया है, तो वहां पर तिलक वर्मा एक सोच हो सकते हैं। अब देखना होगा मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट क्या हार्दिक पांड्या से आगे बढ़कर देख रहा है, कि हार्दिक पांड्या डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। 2024 का सीजन हो गया है, 25 का सीजन 2026 चल रहा है। 3 सीजन ही रोहित शर्मा को दिए गए थे। 2020 में मुंबई इंडियंस आखिरी बार ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद 2021, 22 और 23 3 सीजन के बाद रोहित शर्मा को सैक कर दिया गया था। हार्दिक पांड्या का भी अब तीसरा सीजन चल रहा है। क्या उनकी कप्तानी का आखिरी सीजन होगा अगर टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंचती है और अगले साल से नया कप्तान आएगा, या फिर मिड सीजन ही कप्तानी चेंज कर दी जाएगी? देखना होगा मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट किस तरीके से फैसले लेता है।